नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के कंवारी गांव में, जहां पर भूमि को समतल करते वक्त जो है एक मूर्ति मिली है और लगभग ये 500 वर्ष पुरानी जो है बताई जा रही है। जो इसके ऊपर प्रिंट किया गया है, जिस तरह से इसकी निकासी की गई है, उस तरह से देखकर लगता है कि ये मूर्ति जो है बहुत पुरानी है। साथ में हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है जो उस वक्त इस खेत की खुदाई कर रहे थे और खुदाई के दौरान जो है ये विष्णु भगवान की मूर्ति इन्हें मिली है। सर आप बताइए मुझे, कब इस खेत की आप खुदाई कर रहे थे, किस किस दौरान आपको ये? परसों दोपहर की को मैडम। जी थोड़ा सर आप इस तरफ मुंह करके बैठ जाइए प्लीज। जी मैडम, हाँ जी। बोलिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, परसों जैसे आप खुदाई कर रहे थे, किस तरह से खुदाई कर रहे थे? और जैसे हम लोग देख भी पा रहे हैं कि मूर्ति थोड़ी सी खंडित भी हो गई है। मैं दिखाना चाहूंगी सभी के सब पब्लिक को जो भी हमारे से जुड़े हुए, थोड़ी बहुत ये मूर्ति जो है आपकी खंडित भी हो गई है। किस तरह से खुदाई की जा रही थी सर? मैडम ये अपना ट्रैक्टर था और वो अपना इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ था। सर इधर देख के बात करो, मतलब उधर आप करो तो मत हाँ जी, बंद करिए भाई। माइक में बोल दो सर। हेलो। जी लाइव मैडम। चल रही है जी सर। मैडम बोलिए फिर। जी मैं ये कह रही हूँ सर, किस तरह से मिली आपको? मैडम ये कल्टीवेटर हम चला रहे थे और तब इसमें कल्टीवेटर में थोड़ी सी टंक की आवाज आई। नीचे से कि भी नीचे कोई पत्थर है। जी फिर हमने इसको निकाला आराम आराम से हाथों से। जी तो जो जो फाड़े वगैरह एक यहाँ लगा है और एक उधर लगा। जी जी ठीक है, उससे ये खंडित हुई है जी। बस। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कंवारी गांव जैसे इतिहास का प्राचीन धरोहरों का एक तरह से माना जाता है कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारी मूर्तियां निकली थी, कुछ इस तरह की बात भी? जी मैडम, वो हमारे यहाँ है ना, बुआ कुंवारी का सिस्टम है। जी ठीक है, वो कुंवारी थी, कुंवारी रह गई थी, वो समा गई थी। उसकी भी मूर्ति जैसे ये मूर्ति है ना, वैसी ही मूर्ति निकली थी नीचे जमीन में से। जी। तो ठीक है। उनका मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया तो था? बहुत बड़ा मंदिर है उधर मेन रोड के पास में। अच्छा। हाँ। तो अभी जैसे कंवारी गांव है, कंवारी गांव जो है इतिहास के लिए माना जाता है। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा निकली है और लगभग कई वर्षों पुरानी है, क्योंकि जिस तरह से पत्थर को तराश कर जो है एक मूर्ति बनाई जाती है और तराशी गई चीजों की एक अलग से निशानी निकल कर आती है, उसी तरह दिखाई दी है। कंवारी गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर किस तरह का माहौल निकल कर सामने आया है जब पता चला है कि गाँव के अंदर से जो है मूर्ति मिली है? सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति के जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और यहाँ 1986 में भी पहले 3-4 किले दूर यहाँ एक मूर्ति निकली थी, इसी तरह की मूर्ति थी। यहाँ इससे अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ प्राचीन मूर्तियों का भंडार हो सकता है। जी। अब गांव की यही है, ये मूर्ति निकले है, इसका धार्मिक स्थल मंदिर बनवाएंगे पूरा गांव मिलके। और आगे जो गांव की सहमति से वो देखेंगे भी कितना कितना बड़ा मंदिर बनाया जाए, किस तरह के। जी सर, जैसे मैं देख भी पा रही हूँ आसपास जो जिस तरह के पत्थर जो है हमारे आसपास पड़े हुए हैं, ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुरानी चीजें ही जो है निकल कर सामने आ रही है। मूर्तियां मिल चुकी है, 2009 में भी मिली थी, अभी भी मिली है। तो गांव की क्या है, और भी खुदाई की जाएगी जिससे मतलब और भी प्राचीन धरोहरों को आप जो है खोज सके? पहले मूर्ति 1986 में मिली थी जी, बाकी यहाँ अवशेष दिख रहे हैं। पुराना पुरातत्व विभाग का कुछ न कुछ यहाँ मिल सकता है मूर्तियों का, या कोई गांव पूरा थे हुआ मिलेगा, इस तरह की ये चीजें दिख रही हैं जी। तो सर जैसे ही मतलब आप लोगों को पता चला कि मूर्ति निकले, उस समय फिर आपके मन में क्या क्या विचार आए, किस तरह से आपने जो है इस खुशी को बांटने की कोशिश की? भाई ये मूर्ति निकली है, पहले भी निकली थी, इसमें गांव का सौभाग्य है जो हमारे गांव में इस तरह की पुरानी हजारों साल पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं। और हमारे पुराने देवी देवताएं हैं, हम इनका मंदिर बना के इनका मूर्ति पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। तो साथ में हमारे खेत के मालिक भी मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके खेत से ही जो है मूर्ति निकली है, आप किस तरह से इसको बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, आपके चैनल को। मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे कि ये जो है ना प्राचीन काल की जो भी है मूर्ति है, हमारा यही है कि मन यहाँ पे इसको ना स्थापित करें हम। और जैसे कि जो सहयोग होगा, गांव का सहयोग होगा, जो आसपास का सहयोग होगा, उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाएगी। जी। तो सर अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो आपके पास कितनी जमीन है? क्या आपकी जमीन से ही पहले मूर्ति निकली थी जो सुनने में आया है? ये जी दादालाई जमीन है, 12 किले जमीन है जी। जी। और मतलब इसी खेत से 12 किले जो जमीन है, इसी खेत से ये मूर्ति निकली है। जैसे कि मेरा प्रोसीजर यही था, एक टैंक बनाना था, उसके साथ साथ में फिर ये जो जमीन ऊंची टिब्बा जमीन बोलते हैं उसको एकसार कराने की भावना थी, तो वो एकसार करा रहे थे, तो उस टाइम है ना मतलब ये मूर्ति निकली है जी। जी। क्या कह रहे हैं सर आप?
1986 में भी निकली थी जी एक मूर्ति सतवीर स्नो बारू राम के खेत से, यहीं 3 किले दूर। 3 किले दूर ही। तो सर जैसे मतलब इस किले के आसपास ही जो है मूर्तियां निकल रही हैं, तो मैं आपसे जानना भी चाहूंगी क्या इस खुदाई को आप कंटिन्यू रखेंगे या फिर अभी से जो है मंदिर बनाने का प्रोसीजर जारी करवाएंगे? मैं एक बार तो पूरा गांव ने इकट्ठा करके उसका सहयोग लेंगे। इसके बारे में यहाँ पहले भी मूर्तियां निकली हैं और ये जैसे पुराने कोई अवशेष मिल रहे हैं तो इसमें गांव का सहयोग लेके आगे से विचार विमर्श करेंगे क्या किया जाए। थैंक यू। तो जिस जगह पर हम लोग फिलहाल खड़े हैं वहां पर आप जैसे मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि नीचे देखिए जिस तरह से ये ईंटें आप देख पा रहे हैं, ये पुराने जमाने की पुरानी जो है निकल कर सामने भी आई है और इसी जमीन पर जो है मूर्ति मिली है। यहाँ पर मिली थी मूर्ति? हाँ, ये पुरानी ईंटें हैं सर और मूर्ति भी यहीं से मिली है। जो फिलहाल मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, जो यहाँ पर जो एक कल्टीवेटर खड़ा है, इस कल्टीवेटर से जो है इस जमीन को समतल करने का कार्य किया जा रहा था फिलहाल। और इस कल्टीवेटर से जो है खुदाई के दौरान जो है ये मूर्ति मिली है। पहले भी भगवान विष्णु की ही मूर्ति मिली थी और अभी भी मिली है। फिलहाल गाँव के लोग जो है हमारे साथ मौजूद है। शिवाजी एक बार ये दिखाइए, देखिए ये वाला कल्टीवेटर है जिससे जो है भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है और इस कल्टीवेटर के लगने से थोड़ी सी मूर्ति जो है वो खंडित भी हो गई है। अगर हम लोग मूर्ति की बात करें तो वो सब लगभग 70 से 80 किलो की है, मतलब कोई 2 बंदे मिलकर उसको इजीली नहीं उठा सकते। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे मूर्ति यहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर हम लोग आपको गिनकर भी बताएंगे कितने देवी देवता हैं। सर 1 मिनट प्लीज। ये देखिए जो ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 इसके ऊपर लगभग 14 देवी देवता हैं, मतलब और देखने में भी लग रहा है कि भगवान विष्णु है। ये भगवान विष्णु है, ये जो है भगवान शिव हैं और ये गणेश जी हैं उधर और क्या क्या सर समझ में आ रहा है कुछ आपको? और इस तरह की मूर्तियों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग बात करें चांद बावड़ी की, बहुत ही फेमस प्लेस है राजस्थान का। चांद बावड़ी के अंदर भी लगभग करोड़ों देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। जिस तरह की वहां पर तस्वीरें हमने देखी थी उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिली है। हम लोग कह सकते हैं कि लगभग ये 500 से 600 वर्ष पुरानी हो सकती है। और पहले बताया गया है कि जो ये गांव है बड़ा ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर खुदाई के दौरान पहले 1986 में मूर्तियां मिली थी, उसके बाद 2009 में मिली थी और अब फिलहाल 2022 में भी मिली है। और गाँव वालों में जो है एक तरह से खुशी का माहौल है। जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। और जैसे हमने गांव के सरपंच से बात की, गांव वालों से बात की, तो सबका यही कहना है कि मूर्ति जहां से निकली है वहां पर मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर की स्थापना की जाएगी। साथ में जो है खुदाई लगातार जारी रखी जाएगी क्योंकि हो भी सकता है कि कोई ना कोई और धरोहर इन्हें न मिल जाए। फिलहाल बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, गाँव की महिलाएं मौजूद है। मैम आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर मूर्ति मिली है? आज सुबह पता चला जी। आज सुबह पता चला जी। और देखने के लिए आप जैसे आए, आपने मूर्ति देखी, कैसा फील हुआ आपको? बहुत बढ़िया जी। जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके गांव वाले कह रहे हैं कि मूर्ति यहाँ पर मंदिर बनाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? मंदिर बन जाओ जी, अच्छी बात है जी। कैसा लगा आपको? जैसे बहुत पुरानी जो है मूर्ति आज आपने देखी है खुदाई की? खूब देखी जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बहुत सुंदर मूर्ति जी, बहुत लगभग 14 देवी देवता है उसके ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है जी, बिल्कुल। धूप लगाएंगे यहाँ स्थापना हो जाएगी, मंदिर बन जाए फिर हम पूजा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है और गांव की महिलाओं के अंदर भी जो है खुशी की लहर है। ये कल्टीवेटर है जो मतलब मूर्ति की खुदाई इसी के दौरान मिली है और यहाँ पर जो है गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो जहाँ से मूर्ति मिली है वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। और मंदिर की अगर हम लोग बात करें, गांव कुंवारी एक स्टोरी की वजह से बड़ा फेमस हुआ था। वो स्टोरी ये थी कि गांव कुंवारी जो है एक कुंवारी नाम की बुआ थी जो बड़ी फेमस थी यहाँ की और वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने में आई है कि एक उनके नाना जी की तरफ से भी उसका रिश्ता तय कर दिया गया, माँ बाप की तरफ से भी रिश्ता तय कर दिया गया और एक ही दिन में 2 बारातें आई। तो उसकी जो बुआ कुंवारी थी वो यहाँ पर जो है बकरियां चराने के लिए आई थी। इसी प्लेस पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पूरा का पूरा बालू मिट्टी से सटा हुआ ये इलाका है। इसी प्लेस पर जो है वो यहाँ पर बकरियां चराने के लिए आती थी और जब उसके फ्रेंड्स के थ्रू उनको पता चला कि तुम तो कुंवारी शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे घर पर तो 2-2 बारात आ गई हैं, तब जो है बुआ कुंवारी ने भगवान को साक्षी मानकर वहीं के वहीं अपना जो है भूमि के अंदर समा गई थी। तो तब से ये जो कुंवारी गांव है बड़ा फेमस हुआ और यहाँ पर जो है बुआ कुंवारी की एक तरह से मूर्ति भी मिली
और इसके भुना के पास एक और गांव है जिसको दादी कुछ करके कहा जाता है, अभी हमें नाम भी उसका पूरा नहीं पता। तो बड़ा ही ऐतिहासिक गांव ये रहा है। और फिलहाल कवारी गांव के अंदर ही हम लोग मौजूद है, जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है और जो जो छोटे छोटे पीसेस जो टूटे हैं उनके मतलब एक तरह से खंडित हुई है, उसको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों में बड़ा खुशी की लहर है कि यहाँ पर जो है मूर्ति मिली है। साथ में गांव वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है मंदिर भी बनाया जाएगा और जहां पर ये मिली है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो 1986 के टाइम पर भी और 2009 के टाइम पर भी यहाँ पर जो है मूर्तियों के अवशेष पहले भी मिल चुके हैं। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।